चलता है कि चक्रों की उत्पत्ति प्राचीन सनातन परंपराओं से हुई है। चक्र मानव शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा के केंद्र है। 7 चक्र हमारे पूरे शरीर में स्थित होते हैं, जो हमारी रीढ़ के आधार से शुरू होकर हमारे सिर के शीर्ष तक जाते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी अलग अलग कंपन आवृत्ति होती है और ये प्रत्येक चक्र शरीर में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये चक्र हमारे शरीर के रोगों के प्रतिरोध से लेकर भावनात्मक विचारों तक हर चीज को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 7 चक्र कौन कौन से हैं। तो पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार या मूल चक्र मनुष्य की प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मौलिक क्षमता से संबंध रखता है। ये चक्र गुप्तांग के बीच में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी चक्र पर होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्य के कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को आमतौर पर मूत्र तंत्र से संबंधित माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य संबंध हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख होते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ये चक्र मनुष्य के नाभि स्थान पर व्यवस्थित होता है। ये चक्र पाचन क्रिया में शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथा है अनाहत चक्र। अनाहत या अनाहतपुरी चक्र का संबंध मनुष्य की बाल्य ग्रंथि से होता है। ये चक्र मनुष्य के सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। ये चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य का बचाव का काम करता है। शारीरिक रूप से अनाहत चक्र संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए यह समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मनुष्य के गले में स्थित होता है और ये चक्र मनुष्य की थायराइड और हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी चक्र की मदद से मनुष्य का विकास होता है और परिपक्वता आती है। ये चक्र आत्म अभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मनुष्य की दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य उच्च और निम्न को संतुलित करना है। मानसिक रूप से आज्ञा चक्र मनुष्य की दृश्य क्षमता के साथ जुड़ा होता है और भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। सातवां और अंतिम है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र को मनुष्य के शरीर में शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। ये चक्र आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो थी चक्रों की जानकारी। अब आइए शरीर में स्थित 5 कोशों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे भारतवर्ष में ध्यान की परंपरा वैदिक काल से रही है और विश्व में जहां भी यह परंपरा है वह केवल भारतीय संस्कृति की देन है। ध्यान की परंपरा में पंचकोश ध्यान भी शामिल है। इसमें एक एक कोश पर ध्यान केंद्रित करने से 5 प्रकार के ध्यान की विधि सामने आती है। प्रत्येक कोश पर ध्यान केंद्रित कर अलग अलग लाभ लिए जा सकते हैं। तो आखिर यह पंचकोश है क्या? दरअसल जो हमें यह शरीर दिखाई देता है वह केवल एक शरीर है। इस शरीर के अंदर 4 शरीर और विद्यमान हैं। ये सभी शरीर मन के स्तर पर होते हैं। इन सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। जैसे ऊर्जा के 7 आयाम 7 चक्र कहे जाते हैं, वैसे ही मन की 5 स्थितियां पंचकोश के नाम से जानी जाती है। ये 5 कोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आइए इन्हें एक एक कर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है अन्नमय कोश। हमें यह जो शरीर दिखाई दे रहा है पैर की अंगूठे से लेकर सिर तक तथा इसके अंदर के त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ और सप्त धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये सभी अन्नमय कोश में आते हैं। यह कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। इस कोश को स्वस्थ बनाने के लिए योगासन, भोजन,
तथा निद्रा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से शरीर में लचीलापन तथा आंतरिक अंगों में सुदृढ़ता आती है। साथ ही रक्त संचार ठीक होने से स्नायु तंत्र ठीक बना रहता है। ऋषि चरक के अनुसार भोजन करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: ऋतु भूख, हित भूख और मित भूख। ऋतु भूख का मतलब है कि हम जो भी भोजन चुने उसे मौसम के अनुसार होना चाहिए। जिस मौसम में जो फल सब्जी उत्पन्न होता है, हमें मौसम के अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह रोग का कारण बनता है। हित भूख यानी कि शरीर के लिए जो हितकारी है उसका ही सेवन करना चाहिए, जो अहितकर है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और मित भूख यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भूख से कुछ कम भोजन करना चाहिए, जिससे जठराग्नि उस भोजन को समय से और पूर्णतः पचा सके। साथ ही कम से कम 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण ही है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए है। जो श्वास हम लेते हैं उसी के माध्यम से प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है। प्राण 10 प्रकार के हैं: उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, नाद, देवदत्त, कूर्म, कुकल और धनंजय। इनमें से 5 प्राण अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदान का स्थान विशुद्धि चक्र है। प्राण का स्थान हृदय अनाहत चक्र है। समान का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है। अपान का स्थान नाभि मणिपुर चक्र है तथा व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर है। प्राणमय कोश को संतुलित तथा स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम का प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है मनोमय कोश। इस कोश में अहंकार तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन ही है जो बुद्धि तथा आत्मा को गुलाम बनाकर रखता है। मन को दृढ़ संकल्प के साथ नियंत्रित करना जरूरी है। जैसे शरीर का भोजन अन्न और प्राण का भोजन प्राण शक्ति है, उसी प्रकार से मन का भोजन अच्छे सात्विक विचार हैं। मन को साधने के उपाय त्राटक और ध्यान है। चौथा है विज्ञानमय कोश। किसी भी इंद्रिय में यदि कोई दोष हो तो भी जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन यदि बुद्धि मंद है या फिर बुद्धि में विकार है तो जीवन अपने आप नहीं चलाया जा सकता है। बुद्धि ही है जो द्वंद्व अर्थात सुख दुख, हानि लाभ और मान अपमान आदि को पहचान कर निर्णय करती है और फिर आत्मा को अनुभूति के लिए भेज देती है। यह कोश अवचेतन और अचेतन मन को चित्त के स्तर पर जोड़ता है। विज्ञानमय कोश मनोमय में व्याप्त होता है, लेकिन यह मनोमय से सूक्ष्म होता है। आंतरिक ज्ञान इसी स्तर से चेतना में प्रवेश करता है। विज्ञानमय कोश वैयक्तिक एवं सार्वभौमिक मन के बीच की कड़ी है। सांसारिक जगत के पीछे का सत्य का ज्ञान इसी कोश में इनके जागृत होने पर अंतर्ज्ञान के अनुभव के रूप में होने लगता है। यह वैयक्तिक एवं सार्वभौमिक मन के बीच की कड़ी है। 5वां तथा अंतिम कोश है आनंदमय कोश। आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर साक्षात्कार तभी संभव है जब आत्मा अन्य चारों कोशों को बांधकर अपने कल्याण में प्रयोग करे। जैसे सभी कोशों का अपना अपना भोजन है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश अर्थात आत्मा का भोजन परमात्मा है। यह आनंदमय कोश अन्य 4 कोशों की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर का होता है और इसी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पंचकोश ध्यान हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक कोश का ध्यान और ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए अपने पंचकोश पर प्रतिदिन ध्यान करने से सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है।